बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद ही खास खबर से करते हैं। किराया मुक्त आवास यानी रेंट फ्री आवास जो मिलता है कंपनियों की तरफ से उसके लाभ उठाने वाले प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। इनकम टैक्स विभाग ने किराया मुक्त आवास के नियमों में संशोधन किया है, जिससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। पूरी खबर समझाने के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी फोन लाइन पर मौजूद है। प्रकाश, बताइए क्या डेवलपमेंट है और इससे क्या फायदा होगा कर्मचारियों को? देखिए, कर्मचारियों के लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छी खबर है, उनके लिए राहत की खबर है। और खासकर वैसे कर्मचारी जिनकी जो टेक होम सैलरी है वो अच्छी है, बल्कि वो हाई एंड कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये ज्यादा अच्छी खबर है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पहले के नियम है उसमें बदलाव किए हैं, और उस बदलाव के हिसाब से जो रेंट फ्री एकोमोडेशन कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं, उसके जो वैल्यूएशन नॉर्म्स हैं उसमें बदलाव किए हैं। और ये बदलाव दरअसल जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हुए किया गया है, यानी कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिसके हिसाब से जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो उनकी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम में जो टैक्स इनकम ओवरऑल जो वैल्यूएशन है उसमें जो टैक्स का कंपोनेंट है उसमें कमी आएगी। और जाहिर तौर पे इस बात की संभावना जताई जा रही है कि उनकी टेक होम जो सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे वैसे कर्मचारी जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं और उन्हें कंपनी ने रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है, वैसी सूरत में अनफर्निश्ड जो एकोमोडेशन है, जहाँ पे जिस शहर में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 40 लाख से ज्यादा है, वहां पे जो वैल्यूएशन नॉर्म्स पहले 15% था आपकी सैलरी का, उसको घटाकर 10% कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पे इससे कर्मचारियों को फायदा होगा। दूसरी तरफ वैसे शहर जहां पे पॉपुलेशन जो है 15 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 40 लाख से कम है, वैसी सूरत में कर्मचारी की जो सैलरी है उसके मुकाबले जो वैल्यूएशन नॉर्म्स है एकोमोडेशन का, उसको 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। और उसी तरीके से दूसरे जगहों की अगर बात करें तो उसके लिए 5% कर दिया गया है सैलरी के वैल्यूएशन नॉर्म्स जो है सैलरी के मुकाबले। तो इससे काफी राहत मिलेगी और सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम जो है 1 सितंबर 2023 से लागू होने जा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। दो चीजें साफ हो गई। एक तो नया नियम है, इसको जो वैल्यूएशन का नियम है वो 1 सितंबर 2023 से लागू होगी। और जो शहर को लेकर आपने बताया कि जिस शहर की आबादी 40 लाख से ज़्यादा है, 2011 की जनगणना के हिसाब से उनके लिए वैल्यूएशन 15% से, घरों का वैल्यूएशन 15% से घटकर 10% होगा। और जो 15 लाख से ज़्यादा जिस शहर की आबादी है लेकिन 40 लाख से कम, उसके वैल्यूएशन को 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। लेकिन ये वैल्यूएशन किसका, सैलरी का या किस चीज़ का? वैल्यूएशन आपकी सैलरी के हिसाब से होता है, क्योंकि जो रेंट फ्री एकोमोडेशन कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं वो आपकी सैलरी के हिसाब से ही उसका जो, जैसे कई तरह के एकोमोडेशन है, जैसे कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन है, या कंपनी ने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी लीज पर लेकर अपने कर्मचारी को अवेलेबल कराई है, या फिर कंपनी ने कर्मचारी को पैसे दे दिए और बोला कि आप अपने हिसाब से घर ले लीजिए, लेकिन उसमें जो वैल्यूएशन होता है शहर के हिसाब से कितने लीज का अमाउंट आपको दिया जाएगा, वो कंपनियां डिसाइड करती हैं। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जो वैल्यूएशन नॉर्म्स हैं सैलरी के मुकाबले उसको घटाया गया है, यानी कि जितना पैसा आपको पहले मिलता था उसके मुकाबले आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो टैक्सेबल कंपोनेंट है उसमें कमी आएगी, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में है जो बदलाव हुए हैं महंगाई को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप अपने सैलरी के मुकाबले देखेंगे तो आप घर की लीज का अमाउंट तो आपका बढ़ेगा, लेकिन आपकी सैलरी से जो कटौती होनी थी वो कटौती कम होगी। तो जाहिर तौर पे जो आपकी टेक होम सैलरी है उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी जो आपके कुल सीटीसी में जो हिस्सा होता था, वैल्यूएशन का जो हिस्सा होता था, अगर वो पहले 15% अगर उसका पोर्शन था, अगर वो घटकर उसका पोर्शन 10% हो जाएगा, आप तो रेंट फ्री घर में रहते हैं जो एम्प्लॉयर की तरफ से आपको दिए गए हैं, तो डेफिनेटली आपकी टेक होम सैलरी जो आपको टैक्स कटने के बाद जो आपके हाथ में आती है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो एक अच्छी खबर है ऐसे कर्मचारियों के लिए जो रेंट फ्री घर में रहते हैं, एम्प्लॉयर्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए हाउसेस में रहते हैं। शुक्रिया प्रकाश, पूरी डिटेल्स बताने के लिए और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।